रायपुर से बड़ी खबर आ रही है। प्राइवेट स्कूलों का बड़ा फैसला सामने आया। आरटीए के तहत एडमिशन लेने से प्राइवेट स्कूलों ने इनकार कर दिया है। ये प्राइवेट स्कूलों ने एक बड़ा फैसला किया। आरटीए के तहत अब ये एडमिशन नहीं ले रहे हैं। 6000 स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया ठप हो गई। कम प्रतिपूर्ति राशि पर सरकार से अब आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं प्राइवेट स्कूल वाले। नहीं बढ़ाई राशि तो नहीं लेंगे एडमिशन। साफ तौर पर उनका कहना है कि राशि बढ़ाओ या तो एडमिशन नहीं लेंगे। तो हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी का आरोप है। निजी स्कूलों का असहयोग आंदोलन शुरू हो चुका है। तो गरीब बच्चों की पढ़ाई पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। तो इन बच्चों का एडमिशन होता है। गरीब बच्चों की पढ़ाई पर अब संकट के बादल। एक प्रतिपूर्ति जो राशि है वो सरकार देती है और वो कम राशि है, उसी को लेकर ये आर पार की लड़ाई है। गरीब बच्चे प्राइवेट स्कूलों में तभी पढ़ पाते जब ये प्रतिपूर्ति की राशि सरकार की तरफ से उनको दी जाती है। उसको लेकर अब ये आर पार की लड़ाई है। प्राइवेट स्कूलों का कहना है कि इस राशि को बढ़ाया जाए, अन्यथा एडमिशंस नहीं लेंगे। सरकार और स्कूल प्रबंधन के बीच में अब विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वर्ष जो भी लॉटरी के माध्यम से विद्यार्थी प्रवेश लेने के लिए प्रदेश के किसी भी निजी स्कूल में जाएंगे, उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हम इस बार वंचित गरीब वर्ग के विद्यार्थियों को आरटी के माध्यम से होने वाले प्रवेश नहीं देने जा रहे हैं। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग जिम्मेदार है। हाई कोर्ट के निर्णय के बावजूद ये इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि 14 साल से जो फीस नहीं बढ़ी है उसका पुनर्निर्धारण किया जाना चाहिए। स्कूल शिक्षा विभाग जो भी कड़े कदम उठाना चाहता है उठाए, लेकिन इस बार निजी स्कूल नहीं झुकेंगे। तो 6000 स्कूल है जिनकी तालाबंदी, जी हाँ, ये एडमिशन अब नहीं लेने वाले। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है कि गरीब बच्चों पर अब ये एडमिशन का संकट गहरा गया है। वो सरकारी स्कूलों की जगह जब उनको प्राइवेट स्कूलों में भर्ती होना होता है, एडमिशन लेना होता है, तो फिर सरकार की तरफ से एक प्रतिपूर्ति राशि जारी की जाती है। लेकिन इसी को लेकर अब ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता शिखर देवांगन जुड़ गए हैं। शिखर, ये प्रतिपूर्ति राशि का मामला क्या है? कितना राशि ये बढ़ाना चाहते हैं? और आखिरकार चूंकि पूरा मामला गरीब बच्चों को लेकर है, उनका एडमिशन अब प्राइवेट स्कूलों में नहीं हो पा रहा है, तो इसको लेकर क्या कुछ अब प्रतिक्रिया सामने आ रही? देखिए, आरटीई के तहत छत्तीसगढ़ में स्कूली बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूलों में किया जाता है और इसके लिए पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है। और इसी के तहत जो है प्राइवेट स्कूलों में जो गरीब वर्ग के जो छात्र हैं उन्हें एडमिशन दिया जाता है और उनकी पढ़ाई बेहतर हो, ये सुचारू रूप से उनकी पढ़ाई चल सके, इसकी व्यवस्था पूरी सरकार करती है। इस दौरान प्राइवेट स्कूलों में लगने वाले फीस का जो वहन है वो राज्य सरकार करते हुए नजर आती है। और आरटी के तहत प्रक्रिया जो है वो चल रही है और इस बीच प्राइवेट स्कूल संचालकों ने अब असहयोग आंदोलन छेड़ दिया है। यानी आरटी के तहत अब एडमिशन जो है वो गरीब बच्चों का नहीं हो सकता है, क्योंकि 6 सालों से, करीब 2011 से मांग जो है वो प्राइवेट स्कूल लगातार कर रहे थे। जो प्रतिपूर्ति राशि जो है स्कूलों को दी जाती है वो बहुत कम मानी जा रही है और इसी को बढ़ाने की मांग जो है वो प्राइवेट स्कूल लगातार कर रहे थे। सरकार से पत्राचार किया गया। पत्राचार करने के साथ ही अधिकारियों से चर्चाएं भी हुई और चर्चा के बाद भी जो प्रतिपूर्ति राशि है वो नहीं बढ़ाई जा सकी। और उसके बाद प्राइवेट स्कूल संचालकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाईकोर्ट में भी इस पूरे मामले में सुनवाई हुई और सुनवाई होने के बाद विचार करने की बात कही गई। लेकिन अब तक इस पर कोई विचार नहीं किया गया और यही वजह है कि प्राइवेट स्कूल संचालक जो है वो नाराज हो गए और नाराज होने के बाद आरटी के तहत एडमिशन देने को लेकर जो है उन्होंने पूरी तरीके से बंद कर दिया है। क्योंकि अब जो है लॉटरी सिस्टम जो है वो किए जा रहे हैं और लॉटरी सिस्टम के बाद प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों का एडमिशन जो है वो शुरू होता हुआ नजर आएगा। लेकिन उसके ठीक पहले प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने एक बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले के बाद ये कहा जा सकता है कि अगर लॉटरी भी हो जाता है तो भी बच्चों के एडमिशन नहीं हो पाएंगे। हालांकि ये इस बात का जिक्र जरूर किया जा सकता है कि अधिकारी लेवल पर इस पर चर्चाएं हो सकती है। चर्चा होने के बाद कोई बेहतर समाधान जो है वो निकाला जा सकता है। लेकिन फिलहाल प्राइवेट स्कूल संचालकों ने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया है और प्राइवेट स्कूलों में होने वाले आरटीई के तहत जो एडमिशन है
उसे बंद रखने का निर्णय लिया गया है। जी बिल्कुल निश्चित ही शिखर, और ये मामला काफ़ी बढ़ता जा रहा है। गरीब बच्चों पर संकट है जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। हालांकि सरकारी स्कूल उनके लिए होते हैं, लेकिन वहाँ की शिक्षण व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है। ये भी एक बड़ा गंभीर सवाल खड़ा करता है कि उनको प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में अगर ये फीस वृद्धि को वो अगर सरकार नहीं मान रही है या कुछ न कुछ उनके बीच में ये विवाद बढ़ रहा है, तो इसका समाधान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए बातचीत करने के लिए।